आपने कभी ज्ञानवापी मस्जिद को देखा है? ये मस्जिद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा एक पुराने शिव मंदिर को ढहाकर 1669 में किया गया था। औरंगजेब के द्वारा मस्जिद के निर्माण से पहले जो मंदिर यहाँ हुआ करता था उसको विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण अकबर के एक प्रीमियर टोडरमल के द्वारा सभी धर्मों को एक बराबर सम्मान देने की दृष्टि से किया गया था। अगर आपने इस मंदिर के संबंध में इतिहास के पन्नों पर कभी नजर डाली हो तो बहुत सारे उलझाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। जैसे कि अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पे क्या उपस्थित था, तो ज्यादातर तथ्य आपको मंदिर की उपस्थिति की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देंगे, जबकि इसके विपरीत आप मुस्लिम समुदाय को ये कहते हुए सुन सकते हो कि मंदिर के निर्माण से भी पहले यहाँ शाहजहां द्वारा निर्मित एक मदरसा हुआ करता था, जिसे औरंगजेब ने आपसी शत्रुता के कारण तोड़ दिया। मंदिर की उपस्थिति के पक्ष में जो तथ्य इतिहास में मौजूद हैं, उनके अनुसार यहाँ पर एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसे पहली बार 1193 में घुरीद के द्वारा, जो कि उत्तरी ईरान में तजीक ओरिजिन के कुल के लोग थे, महाराजा जयचंद की हार के बाद इसे ढा दिया गया। मंदिर को ढहाने के कुछ सालों बाद मंदिर के शीर्ष पर एक रजिया मस्जिद का निर्माण किया गया, लेकिन 1266 के आसपास गुजराती मर्चेंट्स ने इस मंदिर को फिर से स्थापित कर दिया, लेकिन एक बार फिर से हुसैन शाह शर्की के द्वारा 1458 में इसे तोड़ दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में अकबर के शासन में राजा मान सिंह के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, जिसे बाद में औरंगजेब ने 1669 में धार्मिक शत्रुता के कारण इस मंदिर को ढा दिया। ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर का ये जो संघर्ष है कभी समाप्त नहीं हुआ। अलग अलग समय पर आए अलग अलग शासक अपने प्रभुत्व को दर्शाने के लिए इस पर कदम उठाते रहे। जिसे लगा कि इसे तोड़कर हिंदुओं को एक संदेश देना जरूरी है, उसने इसे तोड़ा, और जिसे लगा कि ये मंदिर लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों ने इसके निर्माण के लिए कदम उठाए। इस तरह से इस मंदिर का निर्माण और तोड़ाव एक लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन तभी आजादी के बाद इस तरह से मंदिरों पर इलीगल कब्जों से और भविष्य में होने वाले अपराधों से बचाने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भारतीय संविधान में लागू किया गया। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद भी लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं और आहत होती रही हैं पिछले हजारों सालों में, उससे उनका दर्द कम नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप ज्ञानवापी पर चल रहा विवाद कभी भी खत्म नहीं हो सका। एक लंबे समय के बाद 1991 में यह मामला फिर से लोगों के सामने आया, जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर नाम के एक व्यक्ति ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में उसने आग्रह किया कि ज्ञानवापी मंदिर में उसे पूजा की अनुमति दी जाए। उसकी इस याचिका में 3 मांगे मूल रूप से शामिल थी। पहली मांग यह कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को एक काशी मंदिर घोषित किया जाए, दूसरी कि मुस्लिमों को इस परिसर से दूर रखा जाए, और तीसरी मांग कि मंदिर के शीर्ष पर बनी इस मस्जिद को हटाया जाए। इसके जवाब में 1998 में अंजुमन मस्जिद कमेटी ने, जो कि इस मस्जिद की देखरेख के लिए जिम्मेदार थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। कमेटी की याचिका में कहा गया कि मंदिर और मस्जिद के इस झगड़े को किसी निचली कोर्ट जैसे कि वाराणसी कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी अनुमति नहीं देता है। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार निचली कोर्ट यानी कि वाराणसी कोर्ट में इस केस की कार्रवाई को अगले 22 साल के लिए रोक दिया गया। 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के बिहाफ पर रस्तोगी नाम के एक व्यक्ति ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उसने ASI के द्वारा यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस पूरे विवादित कॉम्प्लेक्स की जांच के आदेश की मांग की। 2020 में अंजुमन कमेटी ने एक बार फिर से इस याचिका के विरोध में एक नई याचिका दायर करके अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा निचली कोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध जो कि 22 साल के लिए था, अब वो समाप्त हो चुका था। रस्तोगी नाम के इस व्यक्ति ने 1991 में रोक दिए गए इस केस को फिर से शुरू कराने के लिए निचली कोर्ट में याचिका दायर की। मार्च 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर PIL, जो कि इस एक्ट की वैधता की जांच के बारे में थी, सेंटर से प्रश्न किए और जानने की कोशिश की कि इस मामले में क्या सही है और क्या गलत है। अगस्त 2021 में 5 हिंदू भक्तों ने वाराणसी कोर्ट में इस मस्जिद में उपस्थित हिंदू देवताओं की पूजा करने की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट को इस याचिका को या फिर किसी और नई याचिका को लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस मामले पर एक केस पहले से ही कार्यरत है, जब तक उस पहले केस पर किसी भी तरह का निर्णय कोर्ट से ना आ जाए तब तक निचली कोर्ट में कोई दूसरा नया केस शुरू नहीं किया जा सकता। अप्रैल 2022 में 2021 की याचिका के अनुसार वाराणसी कोर्ट ने
ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियोग्राफी सर्वे को मंजूरी दे दी। हालांकि इस बार भी अंजुमन कमेटी ने इसका विरोध किया था, लेकिन इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी किए गए इस सर्वे को रोकने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह मामला लोगों की भावनाओं से और उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, तो सच का सामने आना जरूरी है। 6 मई 2022 को कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी सर्वे शुरू हो गया। 26 मई 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी पिटीशंस के केस पर कार्रवाई शुरू हुई। तो इस तरह से तारीखों का सिलसिला जारी रहा। 30 मई 2023 को मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष द्वारा रखी गई मेंटेनेबिलिटी पिटीशंस की याचिका पे अपना विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष के द्वारा मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो याचिका दायर की गई है, ये पूरी तरह से अनुचित है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी अनुमति नहीं देता। 3 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया। इस निर्णय के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने जब एक नई याचिका दायर की तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सच को जानने के लिए एएसआई सर्वे जरूरी है। अगले दिन 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकारते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को जारी रखने का निर्णय लिया। उसी दिन 4 अगस्त को सुबह 7 बजे से सर्वे को शुरू कर दिया और ये सर्वे आज भी जारी है। कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस बार इस झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है? ये देखना बाकी है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि इतिहास में एक लंबे समय से चले आ रहे इस झगड़े का नजदीक भविष्य में एक स्थायी समाधान